टॉपिक है क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम अडॉप्टेड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आज हमने जो डिस्कस करना है वो क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। पहले मैंने आपसे क्वालिटी कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था, अब मैं क्वालिटी एश्योरेंस को डिटेल में लूँगी। उसके अलावा मैंने आपसे दोनों में डिफरेंस डिस्कस करना है। देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस ये एक सेकेंड पार्ट है आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल पोर्शन का। तो देखें, आज हमने फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस को देखना है। क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, अब जब भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो देखें, जब इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस में आपने क्या करना है, बहुत ख्याल रखना है। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। देखें, ये दो वर्ड्स हैं और दोनों में डिफरेंस है। अगर आप बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की तो ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है। क्या होती है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड। एंड सेकेंड इज क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, जब भी आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को देख रहे होते हैं, आपने ये ध्यान रखना होता है कि आप क्वालिटी कंट्रोल को भी, क्वालिटी कंट्रोल का यूनिट होता है जिसने क्वालिटी को मेंटेन रखना होता है, उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस का पोर्शन होता है, कुछ यूनिट होता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसको कवर करते हैं, उसको प्रॉपर वो हैंडल करते हैं। अब देखें, हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं तो मैंने आपको कहा है कि ये है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जितना क्वालिटी कंट्रोल यूनिट है, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट होते हैं, उनका काम क्या होता है कि जितनी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, जिन जिन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, आप ध्यान में रखिएगा कि उनकी प्रोडक्ट की पहले जो रॉ मटेरियल होता है उसकी चेकिंग, कि हमने इस मटेरियल को, रफ मटेरियल को या मेन एक्टिव एपीआई को उठाना है। रफ मटेरियल होता है अभी जिसको फर्दर प्रोसेसिंग से गुजार कर हम क्या करते हैं, एक्टिव अपना यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखिए, रॉ मटेरियल की सिलेक्शन, उसको रिजेक्ट करना, ये सारा क्वालिटी कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल में होता है। उसके अलावा जो मशीन्स हैं, जो ऑपरेटर्स मौजूद हैं जिनको यूज़ करना है, जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होती हैं, इन सब का यही काम होता है कि क्वालिटी कंट्रोल यूनिट्स का, कि प्रोडक्ट को देखना, पूरी अगर वो मशीनरी है उसको चेक करना कि आया हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमने अपनी ये चीज़ें बनानी है। उसके अलावा प्रीमिसेस की इस जगह के ऊपर सफाई है, इस जगह के ऊपर पॉसिबल है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, ये सारी चीज़ें देखना क्वालिटी कंट्रोल यूनिट का काम होता है। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है प्रोसेस ओरिएंटेड। देखें, जितनी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं कि जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस करते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है उसको, उस सारे को कंट्रोल करना क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट का काम होता है। ये जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है, इसका मतलब यही है कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो जो उसका मेन टेक्नोलॉजी है या प्रोसेस है उसको आपने मेंटेन रखना, उसको देखना, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसको देखना, ये सारा क्वालिटी एश्योरेंस में आ जाता है। देखिए, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। देखें, अगर हम कहें कि क्वालिटी एश्योरेंस पहले आता है या क्वालिटी कंट्रोल, तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्वालिटी कंट्रोल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या क्वालिटी कंट्रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है?
अब अगर आप देखें कि मैं आपको बता दूँ कि क्वालिटी इंश्योरेंस एक टेक्निक्स जो होती हैं जिनको यूज़ करते हुए आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस आता है। क्वालिटी एश्योरेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब तक आपको टेक्नोलॉजीज़ का ही पता नहीं होगा जिनको यूज़ करते हुए आपने प्री डिटरमाइंड जो आपके लॉज हैं उनके मुताबिक आपने अपनी प्रोडक्ट को बनाना है। तो क्वालिटी एश्योरेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल आता है। क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल में आपने क्वालिटी को मेंटेन करना है। तो देखें, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपने डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं और डिफरेंट टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि उन टेस्ट में कौन कौन से आते हैं। एक तो फ्राइबिलिटी टेस्ट आ जाता है, फ्रायबिलिटी, ठीक है, फ्राइबिलिटी टेस्ट आ जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये टेस्ट क्यों करते हैं, आप फ्राइबिलेटर के अंदर आप अपनी टैबलेट डालते हैं और देखते हैं कि जब वो रोटेट करती है तो उसकी साइड्स, उसके कॉर्नर्स टूट तो नहीं जाते। तो ये फ्राइबिलिटी टेस्ट इसलिए किया जाता है उसकी शेप को उसकी मेंटेनेंस देखने के लिए। उसके अलावा डिसोल्यूशन टेस्ट होता है। ड्रग जो हमारे पास ड्रग है वो डिज़ोल्व होती है और कितने मिनट में डिज़ोल्व होगी, कितने pH पे डिज़ोल्व होगी ये देखना, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है जिसमें आप ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में कितने टाइम के बाद ये जो ड्रग है जो आप ले रहे हैं वो डिसइंटीग्रेट होगी, तो अपनी पीसीज में डिवाइड हो जाएगी। तो बच्चे ये सारे टेस्ट जो हैं ये सारे क्वालिटी कंट्रोल का पोर्शन होते हैं। जब प्रोसेसिंग हो जाती है उसके बाद टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है क्वालिटी एश्योरेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि क्वालिटी एश्योरेंस पहले आता है या क्वालिटी कंट्रोल, तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले हम क्वालिटी एश्योरेंस को देखते हैं, क्योंकि जिस आप टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, जो टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्ट अच्छी बनेगी नहीं तो बाद में उसके टेस्ट भी इतने अच्छे नहीं आएंगे, उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी। फर्स्ट स्टेज में मैं आपको बता रही थी कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं एक्टिव हैं या नॉन एक्टिव हैं, ठीक है, या फिर जो कंटेनर्स आप यूज़ कर रहे होते हैं, पैकेजिंग मटेरियल आप यूज़ करते हैं, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद सेकंड स्टेज पर आपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको देखना होता है कि आप वो परफेक्ट चूज़ करें। जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपने चूज़ किया है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। अब कहते हैं कि जब मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो क्या होता है कि आपने उसको प्रॉपर चेक करना होता है और टेस्ट करना होता है, ठीक है। दो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसको चेक करना और टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप देखें कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी भी उसके अंदर इक्विपमेंट के अंदर, तो वो सही हो रही है या नहीं। डिफरेंट लेवल्स पर चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। डिफरेंट एम्प्लॉयज़ उन्होंने खड़े किए हुए होते हैं जो कि डिफरेंट पॉइंट्स पर होते हैं। उन्होंने चेक करना होता है कि आया जो मशीन मैन्युफैक्चर कर रही है, मटेरियल बना रही है, वो सही है या नहीं। अदरवाइज़ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मशीन के अंदर तो वो फ़ौरन मशीन को स्टॉप कर देते हैं। तो यही है कि चेक एंड बैलेंस रखना ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड स्टेज। देखिए थर्ड स्टेज पर क्या होता है कि वो कहते हैं कि जब प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर कर लिया, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट अब मैन्युफैक्चर हो गया, बन गया प्रॉपर, उसके बाद उसकी क्वालिटी भी मेंटेन कर ली है, अब प्रोडक्ट रेडी है कि उसको मार्केट किया जाए, ठीक है। अब प्रोडक्ट रेडी होता है कि अब हम उसको मार्केट कर दें। तो वो कहते हैं कि ये क्वालिटी कंट्रोल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो मार्केटिंग करने से पहले जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसके स्टैंडर्ड को देखे, ठीक है, कि ये जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हैं ये उनको मीट कर रहा है या नहीं, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। और ये प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कहाँ से आते हैं बच्चे? WHO देता है। WHO प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है हमें कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है इस स्टैंडर्ड को मीट करनी चाहिए, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड्स हमने देखने होते हैं, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना होता है कि हमारी प्रोडक्ट अगर हमने बनाई है और 90% हम कह रहे हैं, हम वैसे 100% ही श्योर होते हैं जब मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं कि मैंने बनाई है कैफ्लाम में जो एनाल्जेसिक है हमारे पास, अगर वो 50 mg है, ठीक है, डिक्लोफेनेक अगर 50 mg है, डिक्लोफेनेक पोटेशियम, तो मैं कहती हूँ कि जी
अगर मैंने 50% कही है तो 100% उसमें 50 mg एनाल्जेसिक मौजूद है। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप डाइल्यूएंट ऐड करते हैं, उसके अलावा लुब्रिकेंट्स ऐड करते हैं, कुछ आपने एडिटिव मटेरियल्स ऐड करने होते हैं, तो आप श्योर नहीं होते इतने कि 50 mg ही आपकी ड्रग मौजूद है। तो यही उसने बताया हुआ था कि अगर 100% नहीं तो ऑलमोस्ट कितने परसेंट, ठीक है, मैक्सिमम कितने परसेंट अगर आप कह रहे हैं कि आपकी एक्टिव इंग्रेडिएंट इतना मौजूद है तो वाकई ही मौजूद होना चाहिए। तो उसने हर मेडिसिन का स्टैंडर्ड बताया हुआ होता है डिफरेंट का, तो वो लेवल्स होते हैं डिफरेंट जो कि आपने उनको फॉलो करना होता है कि अगर 100% नहीं तो 90% आपका ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये ज़रूर मौजूद होना चाहिए आपकी ड्रग के अंदर। तो इस तरह की क्वालिटी को मेंटेन करना कि ये इसके अंदर प्रॉपर इसकी क्वालिटी है, जो आपने प्रोडक्ट कही है वही है। देखें बच्चे, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, ये जो छापे पड़े होते हैं और सील की जाती हैं, तो ये यहाँ पर आकर यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं। स्पूरियस ड्रग्स होती हैं कि स्पूरियस ड्रग्स भी ये चीज़ें क्या होती हैं चीज़ें कि जो उन्होंने कहा है कि ये कैफ्लाम है, इसमें 50 mg जितना मौजूद है, बट वो उतना मौजूद नहीं होता, बल्कि लो क्वालिटी का होता है, उसमें एडिटिव वगैरह ज़्यादा डाल देते हैं, उतनी परसेंटेज में एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं होता। तो बच्चे ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमने देखनी होती हैं एज अ फार्मासिस्ट। जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं उनका यही काम होता है, वो जगह जगह जाकर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन रखने होते हैं। तो जितनी भी फार्मेसीज़ हैं वहाँ पर फार्मासिस्ट बिठाए जाते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन भी क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, उनको बिठाया जाता है मेडिकल स्टोर्स पर। तो उसकी रीज़न क्या है कि हम जाने कि हमारा फ़र्ज़ क्या है और हम उसको अंजाम दें अच्छे तरीके से। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, ना हम लोगों की जानों से खेल रहे हैं, तो फिर ड्रग इंस्पेक्टर्स आते हैं, उनका काम होता है कि वो जगह जगह क्वालिटी को मेंटेन करना उनका काम होता है। वो जो लोग नहीं कर रहे होते, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, वो क्या करते हैं कि उनकी जो फार्मेसीज़ होती हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, उनको सील कर जाते हैं। अब है फाइनल स्टेज, सबसे एंड पे आता है फाइनल स्टेज। बच्चे फाइनल स्टेज पे वो कहते हैं कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका काम होता है, जैसे मैं आपको ड्रग इंस्पेक्टर की बात बता रही हूँ, अभी मैं आपको बता कर ये बात करती हूँ कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स मौजूद होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनका काम होता है कि मार्केट में डिफरेंट इंटरवल पर मुख्तलिफ मौक़ों पर जाकर सैंपल लेते हैं, उनको टेस्ट करते हैं ताकि देखें कि जो क्वालिटी है वो प्रोडक्ट्स की मेंटेन है या नहीं, शेल्फ लाइफ वो उनकी देखते हैं प्रोडक्ट्स की। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बच्चे, मैंने आपको एक दफ़ा बताया था शेल्फ लाइफ, आप लोगों को याद है, ये मैं रिपीट कर दूँ, आई थिंक मुझे दोबारा रिपीट कर देना चाहिए। बच्चे, शेल्फ लाइफ वो वक्त होता है जिसमें ड्रग अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो करती है। देखें, कुछ ड्रग्स का लिखा होता है कि इसकी शेल्फ लाइफ है 2 years। इसका मतलब कि अगर मैन्युफैक्चरिंग के 2 साल बाद इसको हम यूज़ कर रहे हैं, 2 साल तक इसको यूज़ करते हुए इसकी जो क्वालिटी है वो अपना जो इसका इफेक्ट है वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट ये 2 साल में अपना देगी। 2 साल के बाद श्योर नहीं है कि ये ड्रग इतनी इफेक्टिव होगी। ठीक है, लोग जब अपनी मेडिसिन परचेज़ करने लगते हैं, अगर कोई पूरा पैक लेने लगते हैं, ये स्ट्रिप भी लेने लगते हैं। स्ट्रिप में तो ज़्यादा नहीं देखते, डब्बी लोग ज़्यादा लेते हैं, तो वो देखते हैं कि जी ये एक्सपायरी इसी साल की मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, हमें लड़ने लग जाते हैं वो फार्मेसीज़ के ऊपर कि हमें इसी साल की मैन्युफैक्चरिंग दो। जो लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड देखने वाले लोग होते हैं वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट है नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। बच्चे, ये भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडस्ट्रीज़ के अंदर उसको सुपरवाइज़ करें। उसके अलावा जो इंपोर्टर्स इंपोर्ट कर रहे होते हैं मेडिसिन को, ये उसको जाकर सुपरवाइज़ करें ताकि जो मेडिसिन हैं वो स्टैंडर्ड की हमें मिलें। इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की कि वो डिफरेंट जगहों पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि जो अगर आपके पास मैन्युफैक्चर हो रही है या इंपोर्ट हो रही है, पेशेंट तक मेडिसिन जा रही है, वो बिल्कुल उसकी क्वालिटी मेंटेन्ड हो। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। बच्चे, मैंने आपको अभी बताया कि WHO का काम क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया कि इसने हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करनी होती है, इसने गाइडलाइन प्रोवाइड करनी होती है कि किस तरह से हमने मेडिसिन्स को मैन्युफैक्चर करना है। मैन्युफैक्चर के जितने भी पोर्शंस होते हैं, देखें एक प्रोडक्शन का एरिया होता है, उसका कोई काम नहीं होता प्रोडक्शन का, सिर्फ उसमें बस मैन्युफैक्चर हो रही है। मेन हमने जो क्वालिटी को मेंटेन करना है वो क्वालिटी कंट्रोल यूनिट का काम है, ये क्वालिटी एश्योरेंस वालों का काम है। क्यों? क्योंकि ये जो एनालिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट होते हैं, इनका काम होता है कि
जाकर मेडिसिन को देखते हैं कि रॉ मटेरियल करेक्ट है, ठीक है, उसके अलावा जो ऑपरेटर्स यूज़ हो रहा है, मशीन्स यूज़ हो रही हैं, ये सब ठीक हैं। अगर वो ठीक ना हो तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस ही आता है कि वो जो टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए, सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हुए हम जो प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो उसको देखना। तो ये सारी जो बातें हैं कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इस तरह से आपकी ये गाइडलाइंस हैं, उनको जो WHO है वो हमें ये गाइडलाइन देता है, उसको फॉलो करते हुए हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मेडिसिन को क्वालिटी उनकी मेंटेन रखते हैं, ना सिर्फ बनाते हुए बल्कि सप्लाई करते हुए भी, ठीक है। तो ये वजह सारी बातें थी। अगर किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन